बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, गरीबों के ठगना बंद करे नीतीश कुमार। तो वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा, जीतन राम मांझी के अपमान पूरे गरीबों का अपमान है। हम सेकुलर पार्टी ने गया जिला के मानपुर प्रखंड में किया गरीब संकल्प सभा। गरीब संकल्प यात्रा का मतलब ही है कि हमारे गरीब लोग संकल्पित हो रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में गरीब की सरकार बने। गरीबों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, गरीबों के प्रति अनदेखी हो रही है, उन सब अनदेखी को दूर करने का एक ही रास्ता है कि लोग अपने हाथ में सरकार बनाने का तंत्र पैदा करें। आज होटल इसमें नाम नहीं लिखा जाता है, जनसंख्या में नाम नहीं लिखा जाता है। एक दूसरे को बचाने के लिए सभी व्यक्ति को एक करके ज़्यादा परसेंटेज में दिया जाता है और दूसरे जो शेड्यूल कास्ट गरीब लोग हैं उसको अलग अलग करके कम जनसंख्या दिखाई गई है। आज शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का जो बैकलॉग है वो पूरा नहीं हुआ है। आज आरक्षण जो है प्रमोशन में उसमें 16% होना चाहिए, 3.7% मात्र आरक्षण है। ये सारी बात जब कही जाती है तो सरकार के लोगों को बुरा लगती है, अनाप शनाप लोग बोल देते हैं। इसीलिए इन लोगों को संकल्प दिलाने आए हैं हम लोग कि आगे आने वाला दिन में एक होकर के सब आप लोग एनडीए के पक्ष में वोट आप कीजिए और अपना वोटर लिस्ट में नाम आप लिखाइए, आप जनसंख्या में अपना नाम लिखाइए। और फिर आज ज़मीन का जहाँ तक मिला है यूनिवर्सिटी में सर अभी होमलैंड में तो 5 डिस्ट्रिक्ट ज़मीन का फैसला हुआ था, 5 डिस्ट्रिक्ट ज़मीन नहीं मिल रही है। उसके लिए संकल्प करने के चाहिए कि आप वोट देकर के जवाब दीजिए। आज सारे ज़मीन जो मिले हैं वो उस पर कब्जा नहीं है, दूसरा लोग कब्जा कर लिया है। इसलिए भी इन लोगों को संकल्पित होने के लिए आज हम लोग आह्वान किया है। तो इसलिए आज बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में हम लोग एक संकल्प इस तरह से यात्रा निकाले, सभा कर करके लोगों के बीच में जा करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि बिहार सरकार के माननीय मुखिया हैं जो अपने आप को दलितों शोषितों को शुभचिंतक बताते हैं। इस तरह से दलित के बड़े नेता जीतन राम मांझी जी के साथ अपमान किया है, उनको अपमानित करने का काम किया। और माननीय जीतन राम मांझी जी किसी एक दलित एक व्यक्ति का नाम नहीं है, पूरे एक समाज और एक चिंतन है। और उनका अपमान करने का मतलब है कि पूरे दलित समाज को और पिछड़े और गरीब समाज को अपमान करना। और ख़ास करके जब सदन में ही उनका सम्मान नहीं हो पाया तो आप सोच लीजिए कि गांव घर में जो देहातों में रहते हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा उनके शासन प्रशासन के द्वारा। इन्हीं बातों को लेकर इसी का आह्वान करने जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग का जो भीड़ मिल रही है, जो लोगों का उत्साह मिल रहा है, एक दर्शाता है कि आने वाला समय गरीबों का है। और जो इस तरह का व्यवहार दलितों महिलाओं के साथ चाहे गरीबों के साथ करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, उनके साथ जनता कभी मन न्याय नहीं करेगी। उनको दिखाने का वोट में काम करेगी, जो उनका अधिकार है। वोट का समय आएगा, जो चुनाव है, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे 25 का चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा, उसमें जनता सबक सिखाएगी। हम लोग को पूर्ण आशा विश्वास है। इसी के लिए हम लोग आज इस तरह का कार्य करते हैं। विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नेता, दलितों के नेता, गरीबों के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ जिस तरह के अशोभनीय वक्तव्य दिया वह बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है और गरीबों में काफ़ी दुख पहुंचा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जहाँ तक आज की सभा की बात है तो हम लोग गया संसदीय सीट पर एनडीए प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है और हम लोग इसकी तैयारी में भी लग गए हैं। पूरे पार्लियामेंट के हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में इसकी पूरी तैयारी हो रही है। और संकल्प सभा के माध्यम से हम गरीबों को, अपने दलितों को, गरीब को और दूसरे गरीब लोग हैं सबकी इकट्ठा कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि जो एनडीए का सीट रहा है गया में हमेशा से भाजपा से जो गठबंधन की बात हुए हैं, हमेशा चुनाव जीतने का काम किया करीब करीब। इसलिए हम लोगों ने फिर इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दिया है। और मुझे विश्वास है कि देश के पुनः तीसरी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 400 सीट प्लस होगा पूरे देश में।
और उसका बिहार में भी खात्मा होगा वहाँ गठबंधन का। और पहला सीट सबसे अधिक मत से हम लोग जीतेंगे तो गया संसदीय क्षेत्र।